पापा की लाडली और माँ की आंखों की पुतली बड़ी अरमानों के साथ माँ बाप ने अपनी बेटी संध्या की शादी कर सूरज के साथ विदा कर दिया। सूरज के साथ वह एक बेटी से बहू बन गई। एक बहू से एक घर का जिम्मेदारियाँ कैसे संभाल पाएगी। जब वह ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास कोमल कहती है, बहू तुम्हारा पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम सुबह 4 बजे उठना। उठने के बाद नहाकर माँ दुर्गा के चरणों में दीपक जलाना। फिर से अपने रसोई में जाना। उससे पहले रसोई में मत जाना। क्या माँ जी इतना ठंड में क्या तुम्हें ठंड लग रहा है? तो पहला दिन लग रहा है, ससुराल नहीं बवाल हो रहा है। कहते क्या तुमने कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी मैंने कुछ नहीं कहा। यह तुम्हारा मायका नहीं है, तुम्हारा ससुराल है। यहाँ सुबह को 4 बजे उठना और काम में लग जाना। ठीक है माँ जी। इतना कह के संध्या अपने कमरे में जाती है और वहाँ घड़ी में 12:30 बज चुका था और वहीं पे सूरज। आओ संध्या, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें हमेशा अपने पलकों पे रखूँगा। क्या जी, मुझे एक पहले बात बताइए, बाथरूम कहाँ है? उसमें टॉवल, साबुन, शैम्पू, मग, गर्म पानी कहाँ है? क्या मैं तुमसे इतना रोमांटिक बात कर रहा हूँ और तुम जग, बाल्टी, साबुन, शैम्पू, बाथरूम पूछ रही हो? क्या हुआ? देखिए ज़रा घड़ी में टाइम तो देखिए, 12:30 हो चुका है और माँ जी ने मुझे सुबह को 4 बजे उठकर नहाकर पूजा करने को बोला है। उसका बाद रसोई। कल ससुराल में पहला दिन है, आप ही बताओ मैं क्या करूं? कोई बात नहीं संध्या, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगा। यह कहकर संध्या को सोने के लिए भेज देता है और खुद भी सो जाता है। अगले सुबह रात को 3:30 बजे उठकर ही सूरज गैस पे गर्म पानी कर बाथरूम में रख देता है। टॉवल, शैम्पू, सारे चीज़ों को रख संध्या को उठाता है और संध्या नहाकर सुबह को 4 बजे माँ दुर्गा के चरणों में दीपक जलाकर पूजा करने लगती है, जिससे घंटी का आवाज़ उसके सासों के कान में जाती है और कोमल उठ जाती है। कहती है आकर, वाह मेरी बहुत संस्कारी है। मैंने 4 बजे बताया था इसको, पक्का 4 बजे उठकर यह पूजा कर रही है। मम्मी जी, सूरज जी ने सुबह जल्दी उठकर गैस पर गर्म पानी करके रख दिया था और मुझे जगा दिया था। क्या तुम गर्म पानी में नहाई थी? इस तरह तो 100,000 रुपया का सिलेंडर कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। हम लोग तो काचे पानी से नहाते थे। आजकल की बहुओं के नखरे बहुत थे। पूरा संध्या काँप रही थी ठंड के मारे। और जाओ किचन में चाय बनाओ। यह कहने के बाद संध्या पहले अपने कमरे में जाती है और स्वेटर, जूते, मोजे सब पहनने के बाद किचन में आती है और चाय बनाती है। चाय बनता देख कोमल गुस्से से डगमगा उठती है। संध्या, क्या तुमने किचन घर में सैंडल पहन के घुस गई? माँ जी क्या करूँ, इतना ठंड लग रहा था ना। ठंड लगेगा तो क्या तुम चप्पल जूते पहनकर रसोई घर में घुस जाओगी? हम तो नहीं घुसते थे, हमें भी ठंड लगती थी, काचे पानी में नहाते थे, उसके बाद रसोई घर में आते थे। और तुम लोग बहू आजकल की इतनी ठंडे में कैसे काम कर पाओगे, कैसे आटे गूंद पाओगे, हाथ में हैंड ग्लव जो पहनी हो? यह सुन के संध्या को रोना आ जाता है और घर के कामों में लग जाती है। लगभग 8 बजने वाला था। घर का सारा काम हो चुका था और कोमल अपनी बेटी छवि के लिए चाय लेकर जाती है और बहुत ही प्यार से उठाती है। छवि, छवि बेटी, बेटी मेरी उठ जा, चाय पी ले। अरे माँ जी सोने भी दो ना, तुम्हारी शादी है 15 दिन में, उठो। क्या माँ, सोने दो। ससुराल में जाने के बाद पता नहीं मुझे सोने को मिले या ना मिले। कौन तुम्हें सोने को नहीं देगा, मैं भी देखती हूँ। तभी संध्या सोचती, मैं भी अपने घर की रानी थी, पर यहाँ पे आकर तो सब कुछ करना पड़ता है। यह कह के चली जाती है। तभी शाम हो जाता है और कोमल कहती है, संध्या थोड़ा मेरा पैर दबा दो। पूरे दिन की थकावट की वजह से संध्या सोने लगती है और उसकी सास कहती है, जाओ तुम अपने कमरे में सो जाओ। यह कहती संध्या अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है
और उससे पहले उसकी सास कहती है, जल्दी से एक पोते की खुशखबरी सुना दो। क्या माँ जी, आप इस तरह सुबह को 4 बजे, रात को 12 बजे सोने को दोगी तो यह आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। यह कहते ही अगले सुबह उसकी सास कोमल घर के पर्दे और बेडशीट ले आती है और जैसे ही संध्या किचन में जाने लगती है तभी कोमल कहती है, अरे बहू रुको ज़रा, तुम यह कपड़े धो लो, मैं चाय बना लूँगा। माँ, इतना ठंड में सुबह सुबह तो क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मैं तो 7 ही बज रहा है, मैं 8-9 बजे धो दूँगी। नहीं, अभी धो और ठंडे पानी से धो। यह कह के उसे कपड़े दे देती है और खुद की रसोई घर में चली जाती है चाय बनाने के लिए। संध्या को आखिर बहुत बुरा लगता है और वह कपड़े लेकर धोने के लिए जाती है। पूरे ठंडे पानी में ठंडे से धोकर उसके हाथ पैर सूज जाता है और घर की याद आती है, वह रोने लगती है। रोते रोते सारे कपड़ों को धोती है और सुखाती है। मैं अपने माँ के यहाँ थी तो मेरी मम्मी मुझे 8 बजे से पहले उठने भी नहीं देती थी। इसी तरह 15 दिन बीत गया और इसकी ननद छवि की शादी हो गई और छवि के सास को कोमल कहती है, बहन जी, मेरी बेटी को मैंने फूल के जैसे पाला है, आप भी मेरी बेटी को बेटी समझ के रखिएगा। तभी उसकी सास कहती है, हाँ बहन जी, आपने जिस तरह अपने बहू को रखा है मैं उसी तरह ही आपकी बेटी को रखूँगी अपने घर पे। यह कहते ही कोमल को मानो सारी बात याद आने लगी। शादी के तीसरे ही दिन छवि रोते हुए अपने मायके आ जाती है। माँ जी, माँ, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों रो? मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे, इतना ठंड में उठने को बोलती है, बर्तन धोने को बोलती है, कपड़े धोने को बोलती है, नहाने को बोलती है, मैं नहीं जाऊँगी। यह कहती है और बहुत रोती है। तभी कहती है, मेरी बेटी इतनी ठंड में उठ जाती हो, उसकी इतनी मजाल, मत जाओ, मत जाना, यहीं पे रहना। क्यों जाओगी तुम वहाँ पे? इतना ठंड में काम करने को बोलते हैं, इतना ठंड में भला कौन उठ के काम करता है? हाँ छवि, वहाँ तो डाइवोर्स दे देना चाहिए। मेरे देखो, मैं तो शादी से पहले ही दिन से आज तक सुबह को 4 बजे उठती हूँ। कौन सास भला अपनी बहू को 5 बजे उठने को कहती है? यह कहते हुए ताना कसती है और उसकी सास की आंखों के पर्दे हट जाते हैं। वह सोचने लगती है कि मैं भी तो अपने बहू को यही तकलीफ़ देती हूँ, सुबह 4 बजे उठना और रात को 12 बजे सोना। तो आखिरकार मेरे बेटी के ऊपर आया तो मैं आज संभल नहीं पाई। यह कहते अपने बहू से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे नहीं पता था कि इससे इतना परेशानियाँ होती है। हम लोगों के दिन की बातें अलग थी, अभी के समय का बातें अलग है। यह कहते हुए अपने बहू से माफ़ी मांगती है और संध्या बहुत खुश होती है और कहती है, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सासू माँ से बात कर लूँगी और तुम्हें अपने ससुराल चले जाना। तुम्हारे सासू माँ तुमसे अच्छे से ही बातें करेगी और सुबह को उठने को नहीं कहेगी। यह कहते हुए संध्या अपने ननद को चुप कराती है और कहती है, चुप हो जाओ। ननद को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और इधर संध्या आकर अपनी छवि की सास से बातें कर अपनी पूरी कहानी को बताई और छवि की सास की आंखें नम हो गई। तभी छवि के सास ने वादा किया कि मैं छवि को कभी अब ऐसे करने को नहीं कहूँगी। फिर उसके बाद संध्या और कोमल देर तक सोती और गर्म पानी में काम करती, लेकिन ससुराल का पहला दिन कभी नहीं भूलती। विक्रम और मीनाक्षी एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। उसके बाद एक दूसरे ने जीने मरने की कसम खाई और शादी भी कर ली। मीनाक्षी की 1 साल के बाद एक बिटिया को जन्म दिया। वाह, कितनी प्यारी है मेरी बेटी, कितनी सुंदर है मेरी गुड़िया। यह कहते हुए विक्रम मुझे सराहता है और कहता है, मैं हमारे और एक बच्चा हो जाता जो बेटा होता। तभी मीनाक्षी कहती है, क्या जी ऐसे क्यों कर रही हो कि बेटा ही होगा, बेटी हो गई तो? नहीं, ऐसे मत कहो, अगला बच्चा हमारा बेटा ही होगा। ऐसे करते ही मीनाक्षी की 5 बेटियां हो जाती है और एक दिन विक्रम कहता है,
मुझे नहीं पता था तुम 5-5 बेटियों की जन्म दोगी, और क्या मैं 5-5 बेटियों को संभालते रहूँगा? इसमें मेरा क्या गलती है विक्रम? तो क्या मेरा गलती है? मुझे अपने वंश को चलाने के लिए एक बेटे की ज़रूरत है और मैं इसलिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ। यह कहते हुए तो मैं कहाँ जाऊँगी अपने बच्चियों को लेकर? तुम समझो, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। यह जेवर कुछ है जो अपनी नई दुल्हन के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी। यह कहते ही यह सारे जेवर को वो लेता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद पता चलती है कि वह सच में दूसरी शादी कर लेता है। तभी मीनाक्षी रोने लगती है, कहती है अपनी बेटियों की सौगंध, मत जाओ हमें छोड़कर। आखिरकार वह छोड़कर चला जाता है और मीनाक्षी के रोती देख उसकी छोटी बेटी कहती है, प्रीति माँ मत रो, मत रो, पापा को जब हमारी फिक्र नहीं है तो आप क्यों रो रही हो? तभी नेहा कहती है, हाँ माँ मत रो। नहीं बेटी, मैं नहीं रो रही हूँ, चलो खाना खाते हैं। यह कह के वह सभी चले जाते हैं खाना खाने के लिए। अगली सुबह जब मीनाक्षी घर से बाहर जाती है तो कुछ औरतों को बात करते हुए सुनती है कि उसकी पति ने सच में दूसरी औरत से शादी कर लिया। खरी खोटी कहने लगी। आखिर दिन गुजरता गया। कुछ दिनों में घर के आटे, चावल, दाल, तेल सभी खत्म हो गए और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तभी प्रीति कहती है, माँ मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मैं क्या करूं बेटे? कहाँ से लाऊं तुम्हें तुम्हारे पेट भरने के लिए? अब तो घर में कुछ भी नहीं है। क्या माँ, पापा नहीं आएंगे तो हमें खाने को भी नहीं मिलेगा, हम भूखे रहेंगे। तभी नेहा दौड़ते दौड़ते आती है और कहती है, रुको माँ, चिंता मत करो, मैंने घर के पास में भंडारा हो रहा है, वहीं पे जाते हैं और सभी वहीं से खाना खा कर आते हैं। तभी मीनाक्षी कहती है, चलो आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। यह कह के अपने सारे बच्चियों की तैयार करती है और खुद अपने हाथों में बच्चियों को ले चली जाती है। जब तक वहाँ पहुँचती तब तक वहाँ का भंडारा ख़त्म हो चुका था और सारे खाना भी ख़त्म हो चुका था। भैया थोड़ा सा खाना दे दो मेरे बच्चियों के लिए। थोड़ा पहले आती तो भरपेट खाने को मिलता, अभी तो खाना भी ख़त्म हो चुका है और भंडारा भी ख़त्म हुआ। थोड़े से तो दे दो भैया, यह ना तो पतीला ही पोंछ कर दे दो, कम से कम छोटे बच्चे को पेट तो भर जाएगा। यह सोचता है कि यह पतीला ये खुद साफ कर देगी और जो खीर निकलेगा वह ले लेगी। तभी सुबह अपने ही हाथों से सारे पतीले को खीर पोंछ कर ले लेती है और उस खीर से बच्चियों का पेट तो नहीं भरता, लेकिन कुछ समय के लिए भूख शांत हो जाती है और साथ ही उसका पतीला भी साफ हो जाता है। तभी अपने बच्चियों को घर ले आती है और कहती है, कुछ लोगों ने इन सभी को भिखारी समझकर कुछ हाथों में पैसा पकड़ा देते हैं, जिसे देख मीनाक्षी को रोना आता है और मीनाक्षी रोने लगती है। क्या हमारा दिन इतना ख़राब हो गया कि लोग हमें भिखारी समझने लगे? ने वो देखो माँ, वहाँ पे एक औरत काम कर रही है जो बालुओं का काम कर रही है, चलो वहाँ पे पूछते हैं। यह कहते हुए अपनी माँ को ले प्रीति वहाँ जाती है और वह ठेकेदार से बातें करती है। ठेकेदार भैया, क्या मुझे काम करने को कुछ मिलेगा? वह कहता है, नहीं, तुम्हारे इतने सारे बच्चों को लेकर तुम क्या कर पाओगे? काम तो बहुत है, ये लेकर तुम कैसे काम करोगी? मैं इन्हें रख दूँगी, दूर बैठकर ये मुझे देखेगी, मैं काम कर लूँगी। आप मुझे काम दोगे तो मैं इन्हें पेट भर पाऊँगी। इनका पापा नहीं है। ठीक है, तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम्हें काम दे देता हूँ। यह कहकर उसे काम देता है और पूरा दिन मीनाक्षी बालियाँ ढोती है और शाम को उसे पैसा मिलता है, जिससे वो अपने बच्चों का पेट भरती है। तभी कहती है, मम्मी तुम पूरा दिन कितना मेहनत करती हो ना। यह सुनता है और कहता है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, मैडम आ रही है। तो यह कहती है, मैडम कौन है? मैडम इस फ्लैट की मालकिन, जल्दी से करो, उनको आधी अधूरी काम पसंद नहीं है।
यह कहकर चला जाता है और मीनाक्षी कामों में लग जाती है। तभी उसकी मैडम आ जाती है और सभी भाग दौड़, अरे मैडम आ गई, मैडम आ गई, यह कर सभी भाग दौड़ लग जाता है और सामने खड़ी रह जाती है मीनाक्षी। जब गाड़ी में से निकलती है तो उसकी फ्रेंड कोमल होती है। क्या कोमल, तुम्हारी तो मीनाक्षी तुम्हें क्या कर रही हो? तुम्हारे माथे पे बालू का भड़वा और हाथ में कुदार, इन सब तुम लेकर क्या कर रही हो? क्या तुम तो बहुत अमीर बन गई हो। कैसी हो, ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अंदर आओ, तुमसे बातें करना है। अंदर आकर दोनों ही बातें करते हैं। क्या हुआ, तुम तो विक्रम से प्यार कर? हाँ, मैं तो विक्रम से शादी करने के बाद मेरी 5 बेटियां हैं और आखिरकार विक्रम ने मुझे धोखा दे दिया। तुम कैसी है? तुम तो बहुत बड़ी हस्ती बन गई है। हाँ, मैंने भी कॉलेज ख़त्म होते ही शादी कर लिया, यह मेरे पति का ही है। ठाट बाट यह कहती है। और सब छोड़, तू बता कैसी है? ठीक हूँ। और बता, तू तो कॉलेज के वक्त पार्लर में सीखा करती थी ना, उस को क्यों ना करती हो? यह काम क्यों करती हो? क्या करूं, मैं तो उस काम के बारे में कभी सोच ही नहीं पाई और मैं कर भी कैसे पाऊंगी? ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं, ना ही कुछ। ठीक है, मैं देती हूँ तुझे पैसे, पहले अपने काम तो स्टार्ट कर, उसके बाद तुम मुझे वापस कर देना। कैसे दूंगी मैं तुझे वापस? काम होगा कि नहीं होगा तो मुझे किस हिसाब से रिटर्न कर देना। यह कहते हुए कुछ पैसे दे देती है और आखिरकार मीनाक्षी पार्लर खोल लेती है। स्टार्टिंग के दिनों में तो आस पड़ोस की औरतें पार्लर में आने से हिचकिचाती थी, पर जैसे ही दिन गुजरता गया पार्लर में लोग आना शुरू कर दिए। करवा चौथ के दिन लोग इतने आ गए कि उसे एक्स्ट्रा से लोगों की रखना पड़ा और अपने बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन करा पढ़ने के लिए भेज दिया। सभी लोगों को पार्लर में अच्छे से करती थी और उससे कुछ पैसा मिलता था, जिससे उसकी परिस्थितियाँ वक्त दिन पर दिन अच्छे होते जाते हैं। और एक दिन कुछ पैसे लेकर वह अपनी फ्रेंड को किस्त के हिसाब से देने जाती है और कहती है, थैंक यू, तुम्हारे ही वजह से मैंने उस पार्लर को खोला और मैं उस पार्लर से आज बहुत अच्छा इनकम करती हूँ, जिससे अपने बच्चों के अच्छे स्कूल में दाखिला करा पाई और अपने घर को संभाल पाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये लो अपना किस्त, यह कहती है और वहाँ से चली आती है। जब आपस यह ले अपने पैसे और हर महीने हर किस्त चुका दिया करूँगी। जब पल्लवी वापस आती है तो देखती है कमरे में विक्रम बैठा रहता है और पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम जाओ यहाँ से। तभी विक्रम कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जिससे शादी किया उसने मुझे धोखा दिया। जो जेवर पैसे थे वह लेकर किसी और के साथ वो भाग गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बेटे की चाहत में अंधा हो गया था और किसी और से मैंने शादी कर लिया था। तुम्हें अपनी 5 बेटियों के पिता कहने में तुझे शर्म आती थी ना? जाओ, तुम्हारे लिए वो शर्म की बात होगी, मेरे लिए मेरी 5 बेटियों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इस काबिल बनाऊंगी कि वह मेरा गुरूर बनेगी, या नहीं कि मैं उन्हें दे, क्योंकि यह 5 बेटियों की गरीब माँ अपनी पैरों पे खड़े होना सीख लिया है। तुम जाओ यहाँ से, यह कहते घर का